जहाँ से पुकारो तुझे आज रूठी लगा दे मुझे, जहाँ से पुकारो तुझे आज रूठी लगा दे मुझे, मुझे आए तेरी रंग रूप ये सोचो ये सोचो ये सोचो ये सोचो मेरे जीवन को तू
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस वर्ष यानी 2025 में हमारे लेंट सीज़न जो हमारे रोज़े हैं, हमारा फास्ट का सीज़न है, उपवास का समय है, वो 5 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो आइए इससे पहले कि हम लेंट सीज़न और ऐश वेंसडे के बारे में विचार करें, ये मैसेज चूँकि थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में देखेंगे। पहले हम ऐश वेंसडे यानी राख बुधवार के बारे में मनन करेंगे और उसके बाद दूसरे भाग में हम लेंट पीरियड के बारे में हम मनन करेंगे कि लेंट पीरियड में हमको क्या या किस प्रकार से मनन करना है। पवित्र धर्मशास्त्र से देखें, जोएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 12 और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को ये जीवन दिया, ये जीवन के दिन दिखाए कि जब हम इस वर्ष के लेंट सीज़न को देखने पा रहे हैं जो 5 मार्च से शुरू हो रहा है। प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी विनती को आप सुने, हमारे साथ हो, इस पूरे पीरियड में हमारी सहायता करें ताकि हम पूरे मन से अपनी प्रार्थनाएं, अपना उपवास और अपना दान जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु, जैसा कि आप चाहते हैं कि इस लेंट सीज़न में हम करें, वो आपको स्वीकार हो और वो सिर्फ ये 40 दिन के उपवास के काल में ही नहीं, लेकिन वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी का हमारा हिस्सा बन जाए। प्रभु हमारे साथ हो, हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, इस वर्ष यानी 2025 में लेंट का समय जो है वो 5 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कि हम जानते हैं कि 40 दिन तक हम फास्ट यानी उपवास, रोज़े रखते हैं। और ये रोज़े जो हैं, ये 40 दिन का उपवास जो है, ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी से लेकर के और 11 मार्च के बीच में किसी भी तारीख से शुरू हो सकते हैं। हर एक साल ये अलग अलग तिथियों में बदल बदल के ये दिन राख बुधवार का आता है। मेरे प्रियो, ये लेंट का सीज़न जो है, इसके मुख्य रूप से 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ हैं, और वो है पहली बात प्रार्थना, और दूसरा फास्ट उपवास, और तीसरी बात जो है वो है एम्स गिविंग यानी चैरिटी यानी दान दिया जाना, खुद इनकारी का दान। तो मेरे प्रियो, हम पहले भाग में राख बुधवार के संबंध में विचार करेंगे, देखेंगे, मनन करेंगे कि पवित्र धर्मशास्त्र इस संबंध में हमको क्या बताता है, और दूसरे भाग में हम जो लेंट सीज़न है उसमें हमको क्या करना है, किस प्रकार से हमको 40 दिन के लेंट सीज़न का पालन करना है, वो हम पवित्र धर्मशास्त्र के प्रकाश में हम उसको देखेंगे। तो मेरे प्रियो, जो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय के 21 पद में, और उसी प्रकार से मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 29 पद में, और डैनियल नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 3 पद में। और इन तीनों जो संदर्भों को मैंने बताया आपको, इसमें प्रार्थना और उपवास के संबंध में बताया गया है कि किस प्रकार से उपवास के साथ की गई प्रार्थना जो है वो कितनी प्रभावशाली होती है, और किस प्रकार से उसका असर होता है जब वो गूंगी बहरी आत्मा एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई और चेले उसको नहीं निकाल पाए। तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय के 29 पद को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि जब
प्रभु यीशु मसीह ने उस आत्मा को निकाला और चेलों ने पूछा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने चेलों को बताया कि ऐसी आत्माएं या इस प्रकार की आत्माओं को प्रार्थना जो उपवास के साथ की जा सकती है, उसी के द्वारा, उस शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा ही इनको दूर भगाया जा सकता है। यानी उपवास के साथ की गई प्रार्थना बहुत ही ताकतवर होती है। तो मेरे प्रियो, हमें इस लेंट के सीज़न में जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक बहुत प्रभावशाली और बलशाली प्रार्थना होती है, और निश्चित रूप से परमेश्वर उसका जवाब हमको हाँ और आमीन में देते हैं। मेरे प्रियो, ये राख का उपवास दिवस जो है, ये हर एक डिनोमिनेशन, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन जो है उसको नहीं मनाते हैं, लेकिन उसको इस दिन से रोज़े शुरू हो रहे हैं, उस दिन को याद ज़रूर करते हैं कि आज से राख उद्वार वाले दिन से उसको लेंट सीज़न को, उपवास के 40 दिन के उपवास के समय को शुरू किया जा रहा है। ये लेंट का सीज़न जो होता है, अगर पूरे आप राख बुधवार से लेकर के और होली सैटरडे यानी ईस्टर से एक दिन पहले के शनिचर तक को आप कैलकुलेट करेंगे तो 46 दिन का समय आता है, लेकिन उसमें से 6 रविवार निकाल दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से 40 दिन आता है। और ये 4 संडे के दिन 6 संडे जो पड़ते हैं उसको इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि संडे का दिन जो है वो डे ऑफ रेजरेक्शन है, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने का दिन है, तो इसलिए उस दिन को हम शोक के रूप में नहीं मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे रोज़े जो है, लेंट पीरियड जो है वो 40 दिन के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। ये लेंट के सीज़न का या लेंट मनाए जाने का कोई जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन ये 40 दिनों का निर्धारण जो है, ये 40 दिन ही क्यों किए गए, इसके लिए 40 दिन की गिनती जो बाइबल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण गिनती है, उसके आधार पर किया गया है। अगर 40 दिन के वर्णन का हम बाइबल में देखेंगे तो कई स्थानों पे इसका जिक्र हमको मिलता है। जैसे मूसा ने, अगर हम देखें निर्गमन के पुस्तक उसके 24 अध्याय के 18 पद, व्यवस्था विवरण उसके 9 अध्याय के 18 और 25 पद, प्रेरितों के कार्य और उसके 7वें अध्याय के 25 पद, और इन तमाम जगहों पर हम पाते हैं कि मूसा ने किस प्रकार से 40 दिन तक सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के लिए अपना तैयारी में समय लगाया, और किस प्रकार से उसने 40 वर्ष तक जंगलों में बिताए, जो हम गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 34 पद और 32 अध्याय के 13 पद और प्रेरितों के कार्य उसके 7वें अध्याय के 23 पद में पाते हैं। इस प्रकार से हम पाते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने जंगल में प्रभु यीशु मसीह के 40 दिन और 40 परीक्षा की, और किस प्रकार से हम अगर उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें उसके 7वें अध्याय के 12 पद में हम पाते हैं कि 40 और दिन रात बारिश होती रही। नूह के समय में जब प्रलय आया बारिश से, तो 40 दिन तक और रात तक बारिश होती रही थी। इसी प्रकार से हम पाते हैं कि अगर हम देखें तो वहाँ पे हमको मिलता है कि 40 दिन तक मूसा ने कनान देश की जांच पड़ताल के लिए अपने जासूसों को वहाँ पर जा करके देखने के लिए भेजा कि जा करके देख के आओ कि कनान देश किस प्रकार से है। गोलियत दिन तो जो था जिसको दाऊद ने मारा, और वो 40 दिन तक इस्राएलियों को ललकारता रहा। इसी प्रकार से एलाइजा जो है वो होरेब पर्वत पर 40 दिन तक वहाँ पर दिन रात वो भागता रहा, अपने आप को बचाने के लिए यात्रा करता रहा। और इस प्रकार से हम मानते हैं कि ये 40 दिन तक जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 40 दिन रात उपवास रख करके जंगल में बिताए, तो वो 40 दिन जो थे वो एक प्रोबेशन का पीरियड था, तैयारी का पीरियड था। तो यानी कि ये 40 दिन जो है, 40 की संख्या जो है वो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा होने की संबंध में बताता है, दर्शाता है कि ये 40 दिन की तक तैयारी करने का क्या तात्पर्य है, उसका क्या अर्थ है। ये लेंट सीजन मनाए जाने के संबंध में नाइसीन की जो काउंसिल थी, निकिया की कलीसिया जो थी, उन्होंने 325 वर्ष में ये डिसाइड किया था अपने निर्णय में, 4th सेंचुरी, चौथी शताब्दी में, कि लेंट सीजन 40 दिन का मनाया जाए।
और उसके बाद 325 सदी के अंत से ये 40 दिन का लेंट बनाया जाना शुरू किया गया। लेंट ऐश वेंसडे के दिन जब हम मनाते हैं तो जो पिछले वर्ष जो हम पाम संडे को जो खजूर के डालियां हम पत्ते वो जो इस्तेमाल करते हैं उनको जला करके उनकी राख तैयार की जाती है और उस राख से माथे के ऊपर में एक क्रॉस का निशान या टीका लगाया जाता है, साइन ऑफ क्रॉस बनाया जाता है। क्योंकि एस्केल के पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 4 पद में लिखा है कि और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। तो माथे पर चिन्ह करने के लिए, ताकि जो लोग दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, उनके ऊपर माथे पर एक चिन्ह बनाया जाना था। तो उसी के उस क्रिया को ही फॉलो करते हुए ये एक बनाया गया तरीका कि माथे पर खजूर की डालियों का जो निशान बनाया जाता है, राख प्राप्त की जाती है, तो वो लोगों के जो कलीसिया के मेंबर हैं उनके माथे पर वो निशान बना दिया जाता है, सिर्फ राख को देख करके कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करें और दुख मनाएं। इस 40 दिनों में शोक करें, अपने पापों की क्षमा मांगें और उनको दोबारा ना दोहराने का करने का भी संकल्प लें। ये मसीहियों द्वारा 40 दिन का जो समय है वो अपने रिपेंटेंस के लिए, शोक मनाने के लिए, उस समय उनको इजहार करने के लिए मनाया जाता है कि हम सचमुच में अपने पापों के लिए दुखी हैं और उन पापों के लिए स्पेशली हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी, ताकि हम पापी जो हैं वो बच जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे गुनाहों के लिए दी। तो हम उन चीज़ों को याद करते हुए, और जैसा कि याकूब की पुस्तक उसके 42 अध्याय के 5 और 6 पद में वचन कहता है कि मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। तो ये याद करते हुए कि हम पश्चाताप करते हैं, अफसोस करते हैं कि हमने वो सब गलत काम पिछले दिनों में किए हैं, हम इस लेंट पीरियड के अंदर दिनों में हम अपने दुख का इजहार करते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना मनाते हैं और जो कुछ भी खुद इनकारी का जो दान होता है वो हम जमा करते हैं, जो कि हम निश्चित रूप से अपने चर्च को या जो भी हम जिस पे हमारा देने का हमारा एक वो होता है, इच्छा होती है, या जो हमने तय किया होता है कि हमको ये दान उनको देना है, तो हम उनको वो धनराशि या जो कुछ भी होता है वो उनको ऑफर कर देते हैं, उनको हम दे देते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर से कि आज जो इस वर्ष हम मनाए जाने वाले 2025 के 5 मार्च से जो राख बुधवार है, ऐश वेंसडे है, ये हम सबों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो कि हम सचमुच में अपने दिल से अपने गुनाहों की तौबा करते हुए इस पीरियड में अपने पैरों को, अपने कदम को बढ़ाएं और सच्चे दिल से तौबा करें, परमेश्वर से विनती करें कि वो हमारी सहायता करें कि हम अपने गुनाहों खताओं से हमको बख्शे और हम अपनी ज़िंदगी को एक पाक साफ मुबारक ज़िंदगी बनाएं, ताकि हम परमेश्वर के बादशाहत में जब हम जाते हैं तो हम बड़े फ़ख्र के साथ वहाँ जा सकें कि परमेश्वर हमारी रूह को, हम सबों को कबूल करे या हमें अपने साथ रखे, हमारे साथ वो रहे, हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ करे और हम सब कभी भी भूल करके उन गुनाहों खताओं को दोबारा दोहराने वाले ना हो। परमेश्वर आप सबों को और मुझे भी बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम इस वर्ष में 5 मार्च से ऐश वेंसडे के दिन से लेंट सीज़न में जो उपवास का समय है 40 दिन का, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें और होने दें कि हमारे लिए ये लेंट का सीज़न बहुत मुबारक समय हो, कि हम सचमुच में दिल से उन गुनाहों को छोड़ते हुए, तौबा करते हुए हम एक साफ़ सुथरी और नेक ज़िंदगी, पवित्र ज़िंदगी बनाने वाले हों, अपने शरीर को पवित्र रखने वाले हों,
ताकि सचमुच में प्रभु जैसा कि आप चाहते हैं कि हम पवित्र बने, हमारा शरीर पवित्र हो, ताकि हमारा शरीर एक मंदिर हो, तो जहाँ आप सदा और सर्वदा के लिए हमारे साथ वास करें। हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करें। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमेशा हमारे चैनल को और मैसेज को, संदेश को पसंद किया है। आशा है कि ये राख बुधवार के संबंध में दिया गया छोटा सा मैसेज जो है ये आपको पसंद आया होगा और बहुत सी बातें आपकी समझ में आई होंगी। आपसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को, जो मैसेज है उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मैसेज को शेयर करें, आइकॉन बेल को स्पर्श करें, ताकि जो अगला आने वाला मैसेज है वो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की जय मसीह।